हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 12 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंगुई फादर से मिलने फादर के घर आती है। सैन के फादर मैंगुई को चेक देते हुए बोलते हैं, तुम लाइफ टाइम उसके साथ रहोगी तब भी तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होगा। ये अच्छी लाइफ बनाने के लिए सही मौका है, पैसे लो और सैन को छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में सैन के पास फादर का कॉल आता है। फादर बोलते हैं, तुम सिर्फ इंसिस्ट कर सकते हो, पर वो क्या करेगी ये उस पर डिपेंड करता है। सैन पूछता है, क्या आप उससे मिले थे? फादर बोलते हैं, तुम्हारी हेल्प करने के लिए अभी बहुत से लोग हैं। सैन पूछता है, क्या आपने उसे पैसे दिए हैं? फादर बोलते हैं, अगर प्यार सच्चा है तो परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। सैन बोलता है, थैंक्स, मैं अपने प्यार को दिए हुए पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता हूँ। नेक्स्ट सीन में सैन घर पहुंचकर एनवेलप उठाकर देखने वाला होता है। तभी मैंगुई सामने से आकर बोलती है, आ गए तुम? आज मैंने खाना बनाया है। सैन टेबल की तरफ देखकर बोलता है, इतना सारा? सैन टेबल पर बैठकर एनवेलप ओपन करने लगता है। मैंगुई बोलती है, ये पैसे फादर ने दिए हैं, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इन्हें वापस नहीं कर पाई। सैन चेक देखकर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा है, क्या उन्हें डर नहीं लगा कि मैं एक दूसरा लाइसेंस खरीद सकता हूँ? मैंगुई बोलती है, अभी हमें पैसों की नहीं टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं हुई तो लाइट स्कार एसेंस बनाना बहुत मुश्किल होगा। मैंगुई पूछती है, हम इन पैसों का क्या करेंगे? सैन स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में फादर सोकर उठते हैं, उन्हें कॉल्स आनी शुरू हो जाती है। कॉल पिक करते ही वॉइस सुनाई देती है, क्या बात है, अब आपकी एक डॉटर इन लॉ भी है जिसने आपके नाम से इतने सारे पैसों का डोनेशन दिया है। फादर को और भी कॉल आते हैं, पर सबकी एक ही बात सुनकर फादर परेशान हो जाते हैं। तभी मदर उनके पास आकर बोलती है, सारे लोग मैंगुई के डोनेशन के बारे में ही बातें कर रहे हैं। क्या पहले आप उससे मिल चुके हैं? आपने उसे गिफ्ट के तौर पर पैसे दिए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट था। फादर बोलते हैं, तुम मुझे अभी परेशान मत करो। मदर बोलती है, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, फिर भी मुझे सब कुछ पता है कि क्या हुआ होगा। फादर बोलते हैं, उसे लगता है मैं बहुत ज्यादा दिन जीऊंगा, ये सब करके उसने मेरी उम्र बढ़ाई है, ऐसा लगता है उसे। मदर बोलती हैं, वो कैसे उस पैसे को यूज करता है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और उसने जो भी किया उससे वो आपका बेटा ही पहचाना जाएगा। और सब जानते हैं कि मैंगुई अब आपकी डॉटर इन लॉ है। नेक्स्ट सीन में सैन सोकर उठता है और बोलता है, तुम उठ गई? और उसके पास आकर बोलता है, अभी बहुत टाइम है। मैंगुई बोलती है, मुझे 2 घंटे लगते हैं मेकअप से स्कार को कवर करने के लिए। सैन सैड होकर बोलता है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वर्क करने की, अभी तुम्हें सोना है। और उसे उठाकर बेड पर ले जाकर लिटा देता है और बोलता है, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, और ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मैंगुई रूम से बाहर आती है। सैन उसे नाश्ता देता है। मैंगुई नाश्ता करते हुए सैन की तरफ देखकर पूछती है, तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? सैन बोलता है, नहीं। वो बोलती है, पर तुम्हारे एक्सप्रेशन सेम तुम्हारे फादर की तरह हैं, जैसे कुछ कहना चाहते हो। सैन बोलता है, तुम्हें किसी से मिलने से 2 घंटे पहले मेकअप करना पड़ता है स्कार की वजह से, क्या तुम्हें अपना निशान देखने में डर लगता है? मैंगुई बोलती है, नहीं तो। सैन बोलता है, तो आज से तुम घर पर मेकअप नहीं करोगी, मुझे तुम्हारे निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा, चलो अब मैं चलता हूँ। और उसके पास आकर उसे किस करता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन ऑफिस में एक एम्प्लॉय से टकरा जाता है, जहाँ गिरे हुए डॉक्यूमेंट्स में वो एक CV देखता है। एम्प्लॉय से पूछता है, ये किसका है? एम्प्लॉय बताती है, वो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसे रिजेक्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सैन बोलता है, इंटरव्यू का एक और राउंड लो, मैं खुद उसका इंटरव्यू लूंगा। सैन जाकर देखता है तो वो लड़की बहुत ड्रामेबाज होती है, बट उसके फेस पर स्कार की वजह से सैन उसे इनोसेंट समझता है। उसका इंटरव्यू लेते हैं, पर वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। एम्प्लॉय बोलती है, मिस एक्सिया? तो वो बोलती है, आप मुझे मिस स्कार ही बोलिए, क्योंकि सभी मुझे यही बोलते हैं, और अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाने लगती है। एम्प्लॉय मना करती है, आप ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। सैन बोलता है, तुम कल से ऑफिस आ सकती हो। सभी शॉक होकर सैन की तरफ देखते हैं, और तुम्हारी प्रोफाइल है CEO का असिस्टेंट। जियांग ये सुनकर खड़ा हो जाता है और बैठकर पूछता है, क्या आपको असिस्टेंट का काम बहुत ईजी लगता है? सैन बोलता है, ये तुम्हारे साथ ही काम करेगी। मिस कार खुश होकर चिल्लाती है और अचानक शांत होकर बोलती है, वो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सैन की इस बात से सभी वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन घर जाता है। मैंगुई पूछती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट में कोई सरप्राइज मिला? सैन बोलता है, सब ठीक ही था। मैंगुई उसे देखकर पूछती है, तुम्हारा फेस इतना खराब क्यों दिख रहा है? सैन पूछता है, खराब मतलब कैसा? मैंगुई बोलती है, जैसे मैंने तुम्हें कोई खराब चीज बनाकर खिला दी हो।
मैंगोई पूछती है, आज तुम कुछ स्पाइसी खाओगे? सैन बोलता है नहीं। सैन उसे हक कर लेता है और बोलता है, क्या तुम मुझे स्कार कवर करने वाला अपना मेकअप दोगी? मैंगोई बोलती है, एसेंस बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना है ना, मैं कल ऑफिस ले आऊंगी। सैन बोलता है, नहीं तुम ऑफिस मत आना, मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम काम करो और जल्दी थक जाओ। नेक्स्ट सीन में मिसेस कार अपनी टेबल पर मेकअप की दुकान लगाकर बैठी होती है और मेकअप कर रही होती है। तभी मेई वहाँ आकर गुस्से में बोलती है, ये पेंडिंग फाइल पड़ी थी, ये तुम्हारा काम है। तभी दूसरी एम्प्लॉय गुस्से में आकर बोलती है, तुम्हें पता है ये कितना इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट था जिसे तुमने नॉवेल की तरह प्रिंट किया है? मिसेस कार एटीट्यूड में बोलती है, ये मेरे हील्स देखो, अगर मैं यहाँ वहाँ ज्यादा चलूंगी तो ये खराब हो जाएंगे और मैं मिस्टर सैन के सामने अजीब तरीके से चलूंगी। तभी वहाँ जियांग आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? दोनों अपनी अपनी परेशानी बताती हैं तो जियांग मिसेस कार को काम के बारे में समझाने लगता है। तभी सैन वहाँ आकर मिसेस कार से बोलता है, तुम्हें तो मीटिंग में जाना था, और खुद ही पेपर फाइल रखने लगता है। मिसेस कार अपने फेस पर हाथ रखते हुए सैन से इमोशनली बोलती है, मैं जाने ही वाली थी पर मुझे हर नुकीली चीज से ऑफिस में डर लगता है और पहले से ही आपकी एम्प्लॉय मेई और जियांग ने मुझे बहुत कुछ बोला है, और रोकर वहाँ से चली जाती है। सैन जियांग की तरफ गुस्से से देखता है। जियांग बोलता है, मैं सिर्फ उसे काम के बारे में समझा रहा था, पता नहीं अचानक वो रोई क्यों? सैन बोलता है, उससे बात करते टाइम तुम अपनी टोन देखो। सभी एम्प्लॉय जियांग को देखते हैं। जियांग शॉक होकर बोलता है, टोन? नेक्स्ट सीन में सभी ऑफिस में नुकीली चीजों को हटाने लगते हैं क्योंकि सैन का ये ऑर्डर होता है कि टेबल के कोने तक कवर होने चाहिए। जियांग ये देखकर बहुत शॉक होता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस कार बोलती है, सॉरी मिस्टर सैन, वो बचपन में मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था। सैन पूछता है, तो इतने साल तुमने कैसे बिताए इस कार के साथ? मिसेस कार सैन को फिर से इमोशनल बातों में घुमाने लगती है कि इस निशान की वजह से मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। सैन बोलता है, तो क्या तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं है? मिसेस कार बोलती है, क्या आप रोज ऐसे निशान वाले चेहरे को देख सकते हो? सैन बोलता है, क्यों नहीं? कार बोलती है, कई बार लोग इस निशान को देखकर डर जाते हैं, पर मैं इसे छुपाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कोई अगर मुझे एक्सेप्ट करे तो इसके साथ ही करे, और उसे ये भी लगता हो कि मैं बहुत क्यूट हूँ। सैन उसे मेकअप का सामान देता है और बोलता है, अगर तुम हर रोज सुबह 2 घंटे पहले उठकर मेहनत करोगी तो यह स्कार कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई क्लाइंट से मिलने जाती है और क्लाइंट को मैंगहुई का प्रपोजल बहुत पसंद आता है, बट वो एक कंडीशन रखता है कि मैंगहुई को स्कार दिखाकर वीडियो शूट करना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए। मैंगहुई मना करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई सैन के ऑफिस के बाहर वेट कर रही होती है। सैन आकर बोलता है, तुम यहाँ? मैंगहुई बोलती है, केक शॉप से निकल रही थी तो केक लेकर आई थी तुम्हारे लिए। सैन पूछता है, तुमने आज मेकअप क्यों किया है? मैंगहुई बताती है, मैं क्लाइंट से मीटिंग के लिए गई थी, उसे मेरा प्रपोजल पसंद आया पर मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि मैं स्कार दिखाकर वीडियो शूट करूं, पर मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे निशान को देखकर उदास हों। अब घर चलो और बाकी काम कल करना। उसका हाथ पकड़कर खींचती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में ताऊ जियांग को देखकर बोलती है, ऐसे क्यों हो जैसे तुम मर गए हो? जियांग बोलता है, मिसेस कार अपने काम को करने के लिए अपने निशान का बहाना करती रहती है और बॉस ने उसे असिस्टेंट की पोस्ट दे दी है। ताऊ बोलती है, तुम कहना चाहते हो कि उसके साथ जो भी बचपन में हुआ वो उसे यूज करके बहाने बना रही है? जियांग बोलता है, हाँ, मैं जब भी उससे बात करता हूँ वो हर बार अपनी इंजरी के बारे में ही बातें करती है। ऐसा कभी होता है क्या? वो सब बचपन में उसके साथ हुआ था पर अब वो इसका फायदा उठा रही है। नेक्स्ट सीन में सैन को देखकर स्कार रोने का नाटक करने लगती है। सैन उसके पास आकर बोलता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा काम कर दिया है, कुछ काम और है जो तुम्हें करना है। अगर कोई काम समझ ना आए तो तुम मुझसे आकर पूछ सकती हो। स्टाफ के लोग तुम्हारे साथ इस निशान की वजह से इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहते हैं और वो तुमसे भी यही चाहते हैं। स्कार बोलती है, आज से पहले मुझसे किसी ने इतने अच्छे तरीके से बात नहीं की और आप मेरी इतनी हेल्प भी कर रहे हैं। क्या आप डिनर पर मेरे साथ चलोगे? इसी बहाने मैं आपको थैंक यू भी बोल पाऊंगी। सैन बोलता है, नहीं, घर पे मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी, मैं उसके साथ ही डिनर करता हूँ। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई सैन की मदर से मिलती है। मदर मैंगहुई से बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है और बोलती है, तुम्हारे आने से सैन बहुत चेंज हो गया है, क्या तुम सैन और उसके फादर के बीच की दूरियां खत्म करने में मेरी हेल्प करोगी? मैंगहुई बोलती है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मदर बोलती है, मुझे तुम्हारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी के बारे में पता है, तुम इसका एडवांटेज उठा सकती हो सब कुछ ठीक करने के लिए। मैंगहुई बोलती है, नहीं। मदर बोलती है, जल्दी नहीं है, केयरफुली सोचो फिर बताना। नेक्स्ट सीन में सैन मिसेस कार के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी उसे मदर का कॉल आता है। मदर बोलती हैं, सैन तुम वापस आ जाओ, मैंगहुई को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का अटैक पड़ा है दोबारा। सैन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है।
मिसेस कार देखती रह जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।